हेलो गाइस, आई होप यू आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट और हाइपरटेंशन के बारे में। सो हेल्थ असेसमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। जो सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक असेसमेंट। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो किया जाता है वो हेड टू टू एग्जामिनेशन होता है। जैसे हम ना जब भी पेशेंट जब हमारे वार्ड में आता है तो सबसे पहले हम उसमें ना हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन में जैसे कि हम उससे आइडेंटिफिकेशन डाटा भी पहले लिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा जैसे कि नेम है, सेक्स के बारे में बात की जाती है। उसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है या ऑक्यूपेशन क्या है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो हेल्थ असेसमेंट होता है वो लिस्ट इन्वेसिव होता है। लिस्ट मतलब कम पेन से स्टार्ट होता है, मोर पेन की तरफ जाता है। ठीक है, लिस्ट इन्वेसिव से मोर इन्वेसिव हो जाता है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट आता है जिसमें क्लाइंट क्या करता है, हॉस्पिटल में एंट्री करता है। उसके साथ साथ उसका हेल्थ वही मैंने जो बताया था आपको कि हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके अलावा दूसरा जो आता है ऑनगोइंग पार्शली हेल्थ असेसमेंट आता है जिसमें रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट की केयर की जाती है। रेगुलर इंटरवल मतलब लगातार रोज़ का रोज़ जो हम पेशेंट की केयर करते हैं वो होता है। फिर उसके बाद आता है फोकस हेल्थ असेसमेंट जिसमें हम मोस्ट प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको देखा जाता है कि उसको डिजीज़ कंडीशन क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या करके वो आया है, उसमें मोस्ट फोकस किया जाता है। उसके अलावा फोकस ऑन हेल्थ प्रॉब्लम। अब आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम है जो कि हर किसी घर में देखा गया है। ये स्पेसिफिकली कम्युनिटी प्रॉब्लम होती है और हम बात कर सकते हैं कि ये सारे एज के लोगों को आजकल तो एक खासकर नाउ डेज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो मोस्ट प्रॉब्लम जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारे 5 वाइटल्स होते हैं जो आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और पेन होता है। इसमें से जो चौथा मतलब कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, जो हमारे ब्लड जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जिसके कारण ब्लड का जो प्रेशर है वो मतलब ब्लड वेसल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जिसके कारण जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी ब्लड प्रेशर का बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण पेशेंट को स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ही पहला हमने पढ़ा था कि